नमस्कार। पार्लियामेंट रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलांबर मिश्रा। आज जहां पूरा देश कोरोना से त्रस्त है, लोगों में एक भय व्याप्त है और वो इससे जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम हो जाती है इसे हराने के लिए। और इन्हीं जनप्रतिनिधियों में से एक, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुंगेर के सांसद श्री राजीव रंजन जी का, जो इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि वो और उनके कार्यकर्ता किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, और पार्लियामेंट रिपोर्टर की खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। आप हैं मुंगेर के सांसद श्री राजीव कुमार रंजन जी। लोग आपको प्यार से लल्लन सिंह भी कहते हैं। जनता से जुड़े मुद्दों को जितनी जोर शोर से आप भारत के संसद में उठाते हैं, उतनी ही गंभीरता से आपने इस कोरोना महामारी के दौरान एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि होने के नाते मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए दिन रात एक कर दिया है। इस क्षेत्र के हर गांव, कस्बे में आपके कार्यकर्ता जाकर के सारे जगहों को सैनिटाइज कर रहे हैं। आपका यह अनूठा पहल कि सैनिटाइजेशन टनल के द्वारा लोगों को संक्रमण से कैसे बचाया जाए, ये प्रशंसनीय है। आपने इस मुश्किल घड़ी में न केवल सैनिटाइजेशन और मास्क बांटा है, बल्कि उन गरीब लोगों को जिन तक भोजन की सामग्री नहीं है, उन्हें अपने भोजन उपलब्ध कराने का काम किया है। आपके कार्यकर्ता घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, चाहे वो हसमौली हो, कल्याण हो, बलराम नगर हो, बहादुरपुर हो, अथमल गोला हो या सुखसोरहा हो, सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। आपका यह प्रयास स्वागत योग्य है। राजीव रंजन जी, पार्लियामेंट रिपोर्टर में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे पहला सवाल ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आप क्या कर रहे हैं? इस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हम और हमारे कार्यकर्ता जितने मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं जी, वो सभी लोग जागरूक कर रहे हैं लोग, क्योंकि आज की तारीख में जो ये महामारी है ये शहरों तक ही सीमित है, गांव में फैला नहीं। और अगर गांव की तरफ बढ़ेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा प्रशासन के लिए भी, केंद्र की सरकार के लिए भी, राज्य की सरकार के लिए। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत सख्ती से हो, ये अभी हमारे कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग जागरूक भी हुए हैं। आज प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं और आने के बाद जो बिना क्वारंटाइन सेंटर में गए, बिना क्वारंटाइन हुए जब गांव में सीधे अगर चले जाते हैं तो गांव के लोग ही खबर कर रहे हैं प्रशासन को कि यहाँ इतने प्रवासी आए हैं और प्रशासन उनको ले जाकर क्वारंटाइन सेंटर में डालता है। तो ये बहुत बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का जी अभियान है जो सफल रहा है। जी, दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि इस लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका को हम नकार नहीं सकते, तो जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कार्य में लगे हुए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, ये सारे लोग आज जो काम में लगे हुए हैं, इनको जितना सलाम किया जाए, इनके काम को जितनी इनके प्रति पूरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की जाए वो कम होगी। आज इन लोगों ने पूरे परिवार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने आप को खतरे में डाल के समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित किया। लेकिन अब इनके भी सुरक्षा के लिए जो इंतजाम हो सकता है, मैंने अपने क्षेत्र में मुंगेर में मैंने वहाँ के आरक्षी अधीक्षक को, कुछ जो स्वयं सेवी संगठन है, उनसे सहायता प्राप्त करके, उनसे मदद मांग के, जो एसपी हैं उनको लगभग हजारों की संख्या में, लगभग हम समझते हैं करीब 10,000 मास्क हमने उनको दिलवाया। और उनको दिलवाया सिर्फ इसलिए कि जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं,
उनको कोई कहीं पर भी एक छोटे पदाधिकारी और कर्मचारी को भी मास्क की कमी नहीं। स्वास्थ्य कर्मी जो काम में लगे हुए हैं, डॉक्टर या हमने अपनी तरफ से 500 पीपीई किट स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से प्राप्त करके हमने वहां लगवाया। हमने जगह जगह पर जो दूसरे जिले से आने जाने का रास्ता है वहां सैनिटाइजेशन टनल बनवाया और टनल बनवा के हमने लगवाया ताकि गाड़ियां जब उससे पास करती हैं तो स्वतः उस गाड़ी के प्रेशर से वो पंप चलता है और वो गाड़ियां सैनिटाइज हो जाती है। तो ये काम हमने अपने क्षेत्र में जो तो बिहार में बिहार में जिस तरह से मुंगेर आज हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो इसके चैलेंज को आप किस तरह से डील कर रहे हैं और आप इसको कैसे देखते हैं कि ये इसकी जो है दीर्घकालिकता कैसी रहेगी और इसको किस तरह खत्म कर सकते हैं? देखिए, मुंगेर पूरे में संख्या निकली है और मुंगेर शहर में एक मोहल्ला और जो जमालपुर का 3-4 वार्ड नगर पंचायत का ये प्रभावित हुआ है। और इसके प्रभावित होने के का कारण है सिर्फ 2-3 लोग जो बाहर से आए थे, कतर से आए थे, दुबई से आए थे। इस तरह के लोग जब आए और वो बिना सूचना दिए हुए उन मोहल्ले में रहने लगे और जब केस पकड़ाया तो उस पूरे मोहल्ले को की घेराबंदी करके उसको घेर के पूरे हजारों की संख्या में लोगों का सैंपल लेके जांच कराया गया और उसमें से लगभग 100 के करीब 120-122 लोगों का पॉजिटिव आया, बाकी लोगों का नेगेटिव आया और पूरे मोहल्ले को और पूरे जमालपुर को और पूरे मुंगेर को सैनिटाइज करवा दिया गया स्प्रे करके ताकि वहां कोई उसके बाद फैलने की गुंजाइश नहीं है। और आज नियंत्रण में है। जो संख्या आई उन मोहल्लों से, उसके बाद संख्या बढ़ नहीं रही। जैसा कि हम सभी को विदित है कि अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है स्वच्छता भी रखनी है, तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान जो है उसको और आपको नहीं लगता कि और पुरजोर तरीके से आगे लाने की जरूरत है? देखिए, अब तो जो स्थिति बनी है कोरोना की, इसमें हमको इसी माहौल में जीने की आदत डालनी है जी। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि ये अब हमको जीने का जो मेरा ढर्रा है वो बदलना पड़ेगा और हम कई लोग इसको बदल रहे हैं। आज देखिए, शहरों की सफाई का जो काम है वो एकदम साफ सुथरा नजर आता है पूरा शहर। इसका कारण है कि मास्क अब आपको लगाना ही लगाना है। जी। और मास्क लगा के जब आप चलिएगा तो जो मुंह निकाल के जो थूकते थे लोग, उस पर स्वतः प्रतिबंध लग गया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो स्वच्छता अभियान को और सुदृढ़ करेंगी और इसको इस लॉकडाउन पीरियड के बाद इसको और व्यापक पैमाने पर इसको प्रचार प्रसार करके लोगों में जागृति पैदा करने की आवश्यकता। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप अपने क्षेत्र के और देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आज अपने क्षेत्र की और राज्य की जनता से और देश की जनता से ये अपील करना चाहते हैं, यह महामारी जो है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, कोरोना वायरस के संक्रमण को अपने और अपने परिवार के लोगों तक पहुंचने नहीं दीजिए। उसको पहुंचने से रोकने के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार जो अपील कर रही है, उन सभी अपीलों का, उनकी सभी का अनुशासित एक नागरिक की तरह उसका पालन कीजिए, तभी हम इस कोरोना वायरस की लड़ाई को जीत पाएंगे। और यही हम लोगों से, आम लोगों से करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। राजीव रंजन जी, पार्लियामेंट रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से उनकी कोरोना की लड़ाई की तैयारी है।
तो अगले कार्यक्रम में फिर किसी मंत्रीगण और सांसदों के साथ उनकी कोरोना की लड़ाई की तैयारी को लेकर हाजिर होऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पार्लियामेंट रिपोर्टर। नमस्कार।